हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 1111 पोर्टल का क्या इफेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, हम वही देखेंगे। और अब आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या चेंजेस उनके अंदर आए हैं, अब आगे वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या होगा आपके रिश्ते में आगे, वो सब हम देखने वाले हैं। तो डिटेल रीडिंग है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जूडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और जो भी लोग हमारे चैनल को प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उन सभी के लिए मैं प्रेयर करती हूँ कि आप सभी की विशेस फुलफिल हो जाए, आप सभी को आपका प्यार मिले, अच्छा पार्टनर मिले, अच्छा रिश्ता मिले। तो ढेर सारी दिल से ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ आपके पार्टनर के ऊपर 1111 पोर्टल का। क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनकी एनर्जी है, क्या चेंजेस उनके अंदर आए हैं। गाइड करे डिवाइन। कार्मिक लेसन्स, अनकवर्ड ट्रुथ, हिडन एजेंडा। 1111 पोर्टल का क्या इफेक्ट हुआ है, हिडन ट्रुथ क्या इफेक्ट हुआ है 1111 पोर्टल का, शॉकिंग डिस्कवरी, वन मोर कार्ड, रिश्ते पर क्या इफेक्ट हुआ है, क्रॉस पाथ्स। तो गाइस कार्ड्स आ गए हैं और बॉटम डेक से है कीपिंग अप अपीयरेंस, कीपिंग अप अपीयरेंस एंड एक्टिंग लाइक एवरीथिंग इज फाइन। देखिए बॉटम डेक का कार्ड यही दिखाता है कि अब तक तो आपके पार्टनर ना ऐसा दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है आपसे, इस रिश्ते से। बट अंदर ही अंदर ना ये पार्टनर बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हो रहे थे, ठीक है। और ये आपको अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तो ये अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे, बट आपको ऐसा दिखा रहे थे कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ही और शी एक्टिंग लाइक अ फेक, एक्टिंग लाइक अ अनट्रूथफुल पर्सन। ये पार्टनर आपको झूठी एक्टिंग करके दिखा रहे थे, ये पार्टनर आपको झूठा चेहरा दिखा रहे थे, झूठी चीजें दिखा रहे थे और बहुत कुछ छुपा रहे थे अपने अंदर ही अंदर, ठीक है, ताकि आपको पता ना चले कि ये पार्टनर भी आपके लिए परेशान है। ओके, फिर है कार्मिक लेसन्स। कुछ कार्मिक लेसन्स इस पार्टनर ने जरूर सीखे हैं। इस पार्टनर ने किस तरह के कार्मिक लेसन सीखे हैं आपसे दूर रहकर, किस तरह के कार्मिक लेसन सीखे हैं। फैमिली सिक्योरिटी एंड स्टैब्लिश्ड। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने ये लेसन सीखा है कि अगर रिलेशनशिप में हम होते हैं तो हमें रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान देना है। ये पार्टनर समाज, सोसाइटी, फैमिली, अपना करियर, अपनी फ्यूचर, अपना करियर, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन आपके रिश्ते को साइड कर दिया था, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो ये लेसन इस पार्टनर ने सीखा है कि अगर लाइफ में रिश्ते हैं तो रिश्तों को भी इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है, क्योंकि प्यार के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, प्यार के बिना जीवन अधूरा है, राइट। तो ये आपसे दूर तो चले गए, इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, आपको छोड़ दिया, कि अपनी फैमिली को चूज कर लिया, थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, या अपने करियर पर बिजी हो गए। लेकिन इस पार्टनर को दूर रहने के बाद एहसास हुआ कि जितना ज़रूरी करियर है उतना ज़रूरी रिश्ते भी है, जितनी ज़रूरी फैमिली है उतना ज़रूरी मेरे लिए पार्टनर भी है। अगर इनके लिए इनकी फैमिली ज़रूरी है तो इनके लिए आप भी ज़रूरी हो, क्योंकि आप इनकी लाइफ में वो प्यार ऐड करते हो, वो खुशी ऐड करते हो, वो सुकून ऐड करते हो। तो इनको ये रियलाइज हो चुका है, ये पार्टनर ये लेसन सीख चुके हैं कि अगर मैं इस पार्टनर के साथ हूँ या ये पार्टनर मुझसे प्यार करता है तो मुझे इस पार्टनर के लिए भी कुछ
करना पड़ेगा, मुझे इस रिश्ते के लिए भी कोई एफर्ट देने पड़ेंगे। अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, अगर मुझे ये पार्टनर चाहिए, तो मुझे भी इस पार्टनर को, इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। और जितना मैं अपने करियर को, अपनी फैमिली रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे वैसे ही अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, राइट। तो इस पार्टनर को ये समझ में आ चुका है, ये लेसन ये सीख चुके हैं कि मुझे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे रिश्ते में काम करना है, राइट। मैं दूसरों की बातें सुनकर या फैमिली की वजह से रिश्ते पर काम करना नहीं छोड़ सकता, अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये पार्टनर ना जब आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो बहुत कुछ आपको कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, आपको बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। आपको ये कह सकते हैं कि मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो। चलिए कुछ मैसेज देख लेती हूँ उस पार्टनर की तरफ से, ये किस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके आगे, क्या कन्फेस करना चाहते हैं। वेट करें। मैनी थिंग्स आई हैव टू फिक्स ऑन, ठीक है। ये पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी ज़रूरी है, बहुत चीज़ें हैं जो मुझे संवारनी ज़रूरी है, मुझे खुद के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। अगर ईगोस्टिक है तो खुद के ईगो पर भी काम करना ज़रूरी है। तो इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे अपने ऊपर भी काम करना है, मुझे अपना ईगो ख़त्म करना है, मुझे अपना बिहेवियर ठीक करना है, ताकि मैं इस रिश्ते में अच्छे से रह सकूं, ठीक है। क्योंकि इस पार्टनर को भी रियलाइज़ हो चुका है कि मुझ में बहुत कमियां हैं, बहुत ईगो है, जो इस रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। बीइंग स्ट्रॉन्ग बट फेक स्माइल, ये पार्टनर दिखाते ज़रूर है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन वो सब फेक होता है, वो सब झूठ होता है, क्योंकि अंदर से पार्टनर खुद भी बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलने वाला है कि ये पार्टनर सच में आपके लिए परेशान होते हैं, आपकी परवाह करते हैं, और अब ये बदल चुके हैं और आपके रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये आपको खुद अपनी आंखों से दिखेगा। फिर है अनकवर्ड ट्रूथ, कोई सच्चाई इस पार्टनर के सामने आई है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी आंखें खुल गई हैं। कोई सच है जो छुपा हुआ था, जो इनके सामने नहीं आ रहा था, तो अब इनके सामने आया है, और अब इस पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब कैसी सच्चाई है जो इस पार्टनर के सामने आई है। देखो, कुछ चीजें इस पार्टनर को रियलाइज होनी बहुत जरूरी थी, जो हो चुकी है। ये पार्टनर जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से रिश्ते में एफर्ट दे रहे थे, वो प्यार ना देना, वो एफर्ट ना देना, रिश्ते के लिए कुछ अच्छा ना करना, और ये पार्टनर दूसरों की बहुत सुन रहे थे, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे। तो इस पार्टनर ने हमेशा से ऐसा किया आपके साथ, ये लोगों की सुनते हैं, लोगों पर विश्वास करते हैं, आपका साथ नहीं देते, आपकी नहीं सुनते, आप पर विश्वास नहीं करते, और फिर आपके साथ ही दूरियां बनाते हैं, आपके साथ ही गलत बिहेव करते हैं, ठीक है। और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो ये पार्टनर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या इन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी, या रूड बिहेव कर रहे हैं, या टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पार्टनर दूसरों की बातें सुनकर ऐसा कर रहे थे, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे। तो ये सच्चाई इस पार्टनर को पता चल चुकी है कि मैंने दूसरों की बातों में आकर गलत डिसीजंस लिए, मैंने थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में जाकर गलत डिसीजंस लिए, अपने पार्टनर के साथ गलत बिहेव किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, इसलिए पार्टनर अब अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इस पार्टनर को ना एक रियलाइजेशन हुई है, एक सच सामने आया है कि यार लोग झूठ बोल रहे थे, लोग भड़का रहे थे, मुझे भड़का रहे थे, मेरे पार्टनर के खिलाफ गलत मेरे मन में भर रहे थे, लोग हमें अलग करना चाह रहे थे, थर्ड पार्टी हमें अलग करना चाह रही थी, और मैंने अपने पार्टनर का साथ नहीं दिया, मैंने उन लोगों का साथ दिया और अपने पार्टनर को दूर कर दिया, उनके साथ गलत बिहेव करा, गलत कहा, उनको हर्ट करा, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ये सच्चाई पता चल चुकी है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत करा और दूसरों की सुनी,
ठीक है। तो अब ये पार्टनर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बाहर आ चुके हैं। ये जिस भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे, जिन भी लोगों की बातें सुन रहे थे या जो लोग भी इनके कान भर रहे थे, इनको भड़का रहे थे, अब ये उनकी बातें नहीं सुनेंगे। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊँगा। मेरे लिए मेरा पार्टनर इम्पॉर्टेंट है, वो मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है और मुझे अब इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे, जिन भी टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए थे, उनसे ये बाहर निकल चुके हैं। ठीक है। तो अब ये पार्टनर दूसरों की ना सुनकर आपके बारे में सोचेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, ना कि दूसरों पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दूसरे लोग ही होते हैं जो रिश्ते में नेगेटिविटी डालते, नज़र लगाते, रिश्ते को ख़राब करते हैं। ठीक है। वो पार्टनर के ऊपर होता है कि हमारा पार्टनर सामने वाले की सुने या ना सुने। ठीक है। तो ये पार्टनर अब सही तरीके से चलेंगे। ठीक है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है। अब इस पार्टनर के लिए रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले ये पार्टनर इस रिश्ते की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, बट अब इस पार्टनर को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते पर काम करना, इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है। जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर है हिडन एजेंडा। Someone has a hidden agenda and motives. Written. देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, अब जब इस पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुकी है, सच सामने आ चुका है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, आपकी इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है, तो अब ये वापस आना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक और मौका दो, आप इनको माफ़ करो अगर इन्होंने आपको हर्ट करा है। तो ये पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है। जो पल आप दोनों ने साथ में बिताया उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना एहसास हो रहा है कि यार पहले हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। ठीक है। और हम फिर से एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं वापस जाऊंगा, अपने पार्टनर को मनाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, भले मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है। तो ये पार्टनर इसी मोटिव के साथ वापस आ रहे हैं कि मुझे रिश्ते को ठीक करना है, मुझे रिश्ते को पहले जैसा करना है। ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, और ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे रिश्ते को पहले जैसे ठीक करने की। राइट। जैसे आपका रिश्ता पहले था, ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग। ठीक है। तो ये पार्टनर रिश्ते को पहले जैसा करना चाहते हैं, और ये पार्टनर जब वापस आएंगे आपके लाइफ में, तो इसी इंटेंशन के साथ वापस आएंगे, इसी मोटिव के साथ वापस आएंगे कि मुझे रिश्ते को पहले जैसा ठीक करना है, और ये पूरी कोशिश भी करेंगे। ठीक है। और क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं? आई कांट से एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस। ठीक है। बट ये पार्टनर कोशिश तो पूरी करेंगे। ठीक है। बट इस पार्टनर को लगता है कि पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे भी या नहीं करोगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे। तो ये काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे जब भी आपको कॉल मैसेज करेंगे इतने टाइम बाद, या आपसे बात करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इनसे बात करोगे भी या नहीं करोगे। ठीक है। तो ये डर है इस पार्टनर को, बट फिर भी ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे। फिर है हिडन ट्रूथ। हिडन ट्रूथ क्यों है? केमिस्ट्री, अट्रैक्शन एंड पैशन। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ इस पार्टनर ने जाननी थी, जो इस पार्टनर को समझ में आना था, जो इस पार्टनर को रियलाइजेशन होनी थी, वो हो चुकी है। ठीक है। और ये पार्टनर खुद को बदल चुके हैं और बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेसन सीखने थे, जो बदलाव आने थे इस पार्टनर के अंदर, जो ज़रूरी चीज़ें इनको एहसास होनी थी, वो सब हो चुका है। तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पार्टनर को अपने कर्मों की सज़ा मिले, या इनको अपनी गलतियों का एहसास हो, या ये पार्टनर बदल जाए, या ऐसा करे वैसा करे। तो आपको अब इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप चाह रहे थे ना कि ये पार्टनर बदले, अपना ईगो ख़त्म करे, रिश्ते के लिए एफर्ट दे, आपका साथ दे, लोगों की ना सुने, तो वो हो चुका है। वो बदलाव इस पार्टनर के अंदर आ चुके हैं, और अब ये पार्टनर आप के रिश्ते को अच्छा करने के लिए बहुत एफर्ट देने वाले हैं, ऐसा देख रही हूँ मैं।
ठीक है। आपके रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने की ये पार्टनर अपनी जी जान लगा देंगे। ठीक है। तो अब आप देखोगे इस पार्टनर का बदला हुआ रूप, आप शॉक हो जाओगे कि सब कुछ जादू हो रहा है, सब कुछ मैजिक हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, राइट? आपको यकीन भी नहीं होगा, आप इस पार्टनर के ऊपर डाउट भी करोगे कि कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रहे, राइट? आपके मन में डाउट आएगा, बट ऐसा नहीं है। अब ये पार्टनर का असली चेहरा आप देखोगे, इनका रियल इंटेंशन, रियल फीलिंग्स, इनका प्यार आप देखोगे, इनके एफर्ट्स आप देखोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो आप चाह रहे थे वो होने वाला है। ठीक है। क्योंकि आपने बहुत प्रेयर करी है, बहुत हीलिंग करवाई है, बहुत कुछ करा है इस पार्टनर को बदलने के लिए, तो ये पार्टनर आप बदल चुके हैं। ठीक है। क्या मैसेज आपको देना चाहेंगे, केमिस्ट्री के लिए क्या मैसेज आपको देना चाहेंगे? अगेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इम्पोर्टेंट टू मी। तो आप ये चाह रहे थे कि ये पार्टनर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, तो वही होने वाला है। अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले ये पार्टनर। ठीक है। अगर आप हस्बैंड और वाइफ अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, आपके हस्बैंड आपके वाइफ इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे, ठीक है, अपने घर वालों का साथ दे रहे थे, तो अब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इस रिश्ते की जिम्मेदारी को उठाएंगे। अब वो अपने घर वालों की नहीं सुनेंगे, आपका साथ देंगे। ठीक है। क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका है कि आगे की लाइफ, आगे का फ्यूचर आपके साथ है, ना कि इनकी फैमिली के साथ। ठीक। इनको एहसास हो चुका है कि अगर इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ गृहस्थी बसानी है, अच्छा परिवार चाहिए, तो इनको आपके पास आना पड़ेगा, आपका साथ देना पड़ेगा। ठीक है। अब इनको इनकी फैमिली की नहीं सुननी चाहिए, ये इनको रियलाइज हो चुका है। ठीक है। फिर है शॉकिंग डिस्कवरी, कन्फेशन। ठीक है। देखो वही दिख रहा है मुझे, 11/11 पोर्टल का जो इफेक्ट इस पार्टनर के ऊपर हुआ है ना, ये पार्टनर पूरी तरह से बदल गए हैं। ठीक है। अब ये पार्टनर आपके रिश्ते की जिम्मेदारी भी उठाएंगे, आपको अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, कन्फेस करेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो भी मेरा सच है वो ये है। ठीक है। अब मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही अपनी फैमिली बसानी है, घर गृहस्थी आगे बढ़ानी है। ठीक है। तो ये बड़ा शॉकिंग सा है इस पार्टनर के लिए, अपनी फीलिंग्स को कहना, आपके लिए आगे बढ़ना, आपके रिश्ते के लिए एफर्ट देना, खुद को पूरी तरह से बदल लेना, ये बड़ा शॉकिंग है इस पार्टनर के लिए। और इनको खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं अब तक क्या कर रहा था अपनी लाइफ में, मैं कितना गलत कर रहा था, मैं कितना गलत चल रहा था। मैंने खुद अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब करा, मैंने खुद अपने हाथों से अपने पार्टनर को तकलीफ दी, मैंने दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते में पता नहीं क्या क्या गलत करा, गलत डिसीजंस लिए। तो इस पार्टनर को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं कि यार मैं अब तक कितना गलत चल रहा था, मैं अब तक कितना गलत कर रहा था, जबकि सामने वाला इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा पार्टनर है, मुझसे इतना प्यार करता है, और मैं उसके साथ क्या कर रहा था। ठीक है। तो अब ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, राइट? अपनी सच्ची फीलिंग्स बताना चाहते हैं कि ये भी आपसे कितना प्यार करते हैं, और इन्होंने अब तक दूसरों की सुनकर जो भी गलत करा आपके साथ, जो भी इन्होंने अपने ईगो की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से जो भी गलत करा आपके साथ, उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। ठीक है। देखो एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को एहसास होता है, राइट? अब कहते हैं ना कि लाइफ में धक्के खाने के बाद ही हम समझदार बनते हैं, राइट? लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो ये वही टाइम है। क्योंकि ये पार्टनर काफ़ी सालों से आपके साथ गलत कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपके साथ गलत बिहेव कर रहे थे, आपको तकलीफ दे रहे थे, हर्ट कर रहे थे। तो अब ये वो टाइम है जहाँ पर इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि ये पार्टनर बदल रहे हैं, ये पार्टनर अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं। कार्मिक जो साइकिल था आप दोनों के बीच में, वो कंप्लीट हो रहा है। और ये 11/11 पोर्टल आप दोनों के रिश्ते में एक नया साइकिल, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर रहा है। यानी कि जो भी कुछ बुरा था अब तक इस पार्टनर ने आपके साथ करा, जो भी कुछ तकलीफ आपको अब तक दी इस पार्टनर ने, जो भी कुछ बुरा आप दोनों के रिश्ते में हुआ, वो एक एक टाइम पीरियड था, वो एक साइकिल था, वो एक समय था जहाँ पर वो सब कुछ हो गया। ठीक है। तो अब एक नया समय स्टार्ट हो रहा है, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, एक
एक नया टाइम पीरियड शुरू हो रहा है जहाँ पर रिश्ते में बदलाव आएगा, रिश्ते में चेंज आएगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ता ग्रो करेगा, कर्मास बैलेंस होंगे। ठीक है। फिर है क्रॉसिंग पाथ, सरप्राइजिंग एंड बिगिनिंग। देखिए, बिगिनिंग एक नए साइकिल की शुरुआत, एक नई जर्नी की शुरुआत, नए रिश्ते की शुरुआत। ठीक है। तो अब आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आने वाले हैं। जो कन्फ्यूज़न थी इस पार्टनर के मन में, जो स्टक थे ये पार्टनर, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, फैमिली को चूज़ करूँ, अपने मैरिड लाइफ को चूज़ करूँ, थर्ड पार्टी को चूज़ करूँ या आपको चूज़ करूँ, या फैमिली की सुनूँ या रिश्ते के बारे में सोचूँ, तो अब इस पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है। अब ये पार्टनर ना थर्ड पार्टी की सुनेंगे, ना फैमिली की सुनेंगे, ना किसी तीसरे इंसान की सुनेंगे, ना किसी और के बारे में सोचेंगे। ये अब आपके रिश्ते को चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करा, बट आपके लिए कभी कुछ नहीं करा। बट अब ये पार्टनर इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को फिर से पहले जैसा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आपके रिश्ते के लिए एफर्ट देना चाहते हैं। तो 11/11 पोर्टल के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है आपके रिश्ते में, बहुत कुछ बदलने वाला है। वो होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपके पार्टनर बदल जाएंगे, ये रिश्ता बदल जाएगा, पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि ये रिश्ता ग्रो कर रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको वो सुकून, वो खुशी, वो प्यार, वो साथ मिलने वाला है जो आप चाह रहे थे। ठीक है। तो 11/11 पोर्टल सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है। वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ढेर सारे ब्लेसिंग्स है आप सभी को, आपके रिश्ते के लिए ढेर सारी हीलिंग है। और मैं कहती हूँ क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से पहनिए, ताकि आपके रिश्ते में प्यार, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, बुरे लोगों से आपका रिश्ता बचे। नेगेटिविटी के लिए ब्रेसलेट ज़रूर पहने, रोज़ क्वार्टर लव ब्रेसलेट ज़रूर पहनिए। ठीक है। तो ब्रेसलेट ज़रूर से बाय करें, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, और आप चाहो तो रीडिंग करवा सकते हो, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए। बाकी ब्रेसलेट तो ज़रूर से बाय करें। ठीक है। ताकि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी और लव बना रहे, और बुरे नज़र से भी आपका रिश्ता प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।